दोस्तों जोहार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल साउथ छोटा नागपुर एक्सप्लेन में। जहां अखबार की खबर ख़त्म होती है वहीं हमारी पड़ताल शुरू होती है। 5 जुलाई 2021 फादर स्टेन स्वामी 84 वर्षीय आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता पार्किंसन बीमारी से जूझते हुए न्यायिक हिरासत में शहीद हो गए। उन्हें एक साधारण स्ट्रॉ सीपर तक समय पर नहीं दिया गया, जिससे वे ठीक से पानी तक नहीं पी पा रहे थे। 5 साल बाद मैंने आरटीआई एक्ट के जरिए यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन जो जवाब मिले वो खुद एक कहानी कहते हैं, छुपाने की कहानी। गृह मंत्रालय और एनआईए का जवाब। गृह मंत्रालय और एनआईए जवाब की जगह छिपाओ। 7 मार्च 2026 को मैंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में आरटीआई दाखिल की। रजिस्ट्रेशन नंबर MHOME/R/E 2026/016991। मैंने पूछा, किस एजेंसी ने गिरफ्तार किया, किन स्वीकृतियों के तहत, मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, कोई जांच कमेटी बनी या नहीं, और परिवार को कोई मुआवजा मिला या नहीं। 13 मार्च 2026 को जवाब आया। जांच एजेंसी का नाम तक धारा 8(1)(G) और H के तहत छिपा दिया गया। बाकी सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं बताकर सीधे एनआईए को ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसे डिस्पोज्ड ऑफ यानी निपटारा घोषित कर दिया गया। फिर 23 मार्च 2026 को एनआईए ने जवाब भेजा। धारा 24 के तहत, जो एनआईए जैसी एजेंसियों को आरटीआई से पूरी तरह छूट देती है, लगभग हर सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया गया। सोचिए, जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया उसका नाम अखबारों में सबको पता है, फिर भी सरकार उसे गोपनीय बता रही है। पहली अपील भी खारिज। मैंने पहली अपील दाखिल की, जो 6 अप्रैल 2026 को प्राप्त हुई। 6 मई 2026 को अपीलीय अधिकारी श्री राकेश रथी ने आदेश दिया कि सीपीआईओ और एनआईए का फैसला सही था और मेरी अपील खारिज कर दी गई। मुझे बताया गया कि अब केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील दाखिल कर सकता हूं। महाराष्ट्र सरकार। सिर्फ फॉरवर्ड, कोई जवाब नहीं। 8 और 9 मार्च 2026 को मैंने महाराष्ट्र गृह विभाग और विधि एवं न्याय विभाग को भी आरटीआई दाखिल की। तजोला जेल में स्ट्रॉ सीपर देने में देरी क्यों हुई, मेडिकल रिपोर्ट क्या थी, बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन कौन सी याचिकाएं दाखिल हुई और उन पर क्या आदेश हुए। विधि विभाग ने अपनी आरटीआई बिना कोई जवाब दिए सीधे गृह विभाग को ट्रांसफ़र कर दी और गृह विभाग का पूरा जवाब सिर्फ इतना था। पहली आरटीआई पर 16 मार्च 2026 को एडीजी प्रिजन को फॉरवर्ड किया गया और दूसरी आरटीआई पर 27 मई 2026 को डीजी प्रिजन को फॉरवर्ड किया गया। दोनों को डिस्पोज्ड ऑफ यानी निपटा हुआ दिखाया गया, लेकिन एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला। सिर्फ आगे भेज देना जवाब देना नहीं होता है। यह आरटीआई एक्ट 2005 का सीधा उल्लंघन है। अपील पर अपील, फिर भी चुप्पी। 8 मई 2026 को मैंने दोनों मामलों में पहली अपील दाखिल की, यह तर्क देते हुए कि सिर्फ फॉरवर्ड करना कानूनी निपटारा नहीं है। 22 मई और 5 जून 2026 को यह अपीलें प्रिजन अपीलीय अधिकारी को भेज दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। इसलिए 18 जुलाई 2026 को मैंने महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील दाखिल की, जो अभी लंबित है। एनएचआरसी का बेतुका जवाब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बेतुका जवाब। 11 मई 2026 को मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी पूछा, क्या स्टेन स्वामी की हिरासत और मौत पर कोई शिकायत, जांच या कार्रवाई हुई है। 9 जून 2026 को जवाब आया, आपका सवाल अधूरा या अस्पष्ट लगता है, कृपया शिकायत या केस नंबर के साथ संपर्क करें।
यानी मानवाधिकार आयोग खुद यह नहीं बता पा रहा है कि उसने इस मामले में कोई कार्रवाई की या नहीं। यह जवाब ना सिर्फ बेतुका है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। आदिवासी जनप्रतिनिधियों से अपील। फादर स्टेन स्वामी आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। आज उनकी मौत की सच्चाई फाइलों में दबाई जा रही है। मैं झारखंड और पूरे देश के आदिवासी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं, यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि उनकी आत्मा को न्याय दिलाएं। चुप्पी अन्याय में भागीदारी है। यूनाइटेड नेशन से अपील और अंतिम आह्वान। मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष प्रतिवेदक से भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से मेरी विनम्र विनती है कि आरटीआई एक्ट 2005 का पालन करें और पूर्ण बिंदुवार जानकारी दें। सच्चाई को ट्रांसफ़र और छूट के पीछे हमेशा नहीं छिपाया जा सकता। जय आदिवासी, जय जोहार, जय हिंद।